हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हम लोग जो है वो डेली के डेली एक डीआई कर रहे हैं और इस डीआई में हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि डीआई को कैसे सोल्व करना है और यहाँ पर हमें किन किन बातों को याद रख करके अगर सारणी बनाने की बात होती है तो किन किन बातों को याद रख के सारणी बनाना होता है, हम डीआई को कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ भी आपको सीखने को यहाँ पर मिलता है। मेरे भाई, आपको पता है कि डीआई जो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंस के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप खुद से भी बना रहे हैं, लेकिन आपको एक डीआई कम से कम मेरे साथ जरूर करना चाहिए। आप एक डीआई डेली के डेली मेरे साथ करिए, बहुत ही आपको फायदा देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट भी आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप आए हैं तो सबसे पहले एक बार अटेंडेंस हाजिरी बना दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, फिर शुरू करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहला डीआई को हम समझते हैं और उसके बाद इसको सोल्व भी करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहले डीआई में कह रहा है कि एक गांव की 35 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उसकी उर्वरता और गर्भ निरोधकों के प्रयोग पर तथा अन्य पर 22% खर्च होता है तथा शेष बचत होती है। जानकारी करने का उद्देश्य था निम्न सारणी में इन महिलाओं का बंटन, उनके द्वारा जन्मित बच्चों की संख्या और उनके द्वारा वर्तमान में किसी गर्भ निरोधक बच्चों का अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिएगा सवाल कह क्या रहा है, पहले समझना जरूरी है। ऐसा नहीं खाली हम पढ़ लिए तो पढ़ने से हो जाएगा, अब आपको समझना है सवाल को क्या कह रहा है। देखिएगा, क्योंकि जब हमारा सवाल का सारा समरी, सारा बात जब हमारा माइंड में चलने लगता है, हम समझ लेते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, तो फिर हम सवाल को आसानी से कर भी लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक गांव में 35 से 49 साल की विवाहित महिला है। वो जो है वो एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें उनकी उर्वरता, उर्वरता का मतलब होता है कि महिला का, उर्वरता का मतलब होता है कि महिला जो है वो कितना कितना बच्चा पैदा कर सकती है या करिए, ये होता है ना, कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है उसी को हम लोग हिंदी में उर्वरता कह रहे हैं, कि वो कितना जो है वो बच्चे को जन्म दी है वो। ठीक है ना। फिर कह रहा है तथा गर्भ निरोधक के प्रयोग, यानी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कोई ना कोई गर्भ निरोधक का उपयोग करी है ना, बच्चे को जन्म होने से रोकने के लिए। तो वो कह रहा है कि गर्भ निरोधक का प्रयोग पर तथा अन्य पर 22% का खर्च होता है तथा बाकी के बचत होते हैं। तो सवाल ऐसा कुछ हमसे बोला है। सवाल हमसे सबसे पहला पूछा है कि उन महिलाओं का क्या प्रतिशत है जिनके जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है। मेरे प्यारे भाई, उन महिलाओं का प्रतिशत कितना है जो जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है, सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है भाई, सवाल हमसे ये पूछा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है जो जन्मित बच्चों की संख्या से 3 से कम है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल बना लेना है। खैर यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, तो आप अगर बनाना चाहे ना सॉल्यूशन में, तो आप इसको पूरा लिखिएगा सॉल्यूशन में। अब हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहीं पे बनाया हुआ है। अगर आप हल इसका करेंगे तो इसके हल में आप पूरा ये बना लीजिएगा दोबारा से। और एक चीज और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे आप कुल संख्या लिख सकते हैं, कुल संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुल कितना होगा, इसको जोड़ने पे बोलेंगे 5 1 6 और 8 14 और 5 19 और 2 21 की एक बाकी 2 आ जाएगा। 9 4 13 2 15 7 22 2 24 1 25 और 2 27 की 7 बाकी 2 आ जाएगा। 2 और 2 4 471। कुल महिलाओं की संख्या कितनी है मेरे भाई, 471 है। ठीक है भाई, कुल महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्त, 471। बहुत अच्छा। अगर हम ये बोले कि यहाँ पर गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या, गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या, वीडियो रुक गया क्या, गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो कितने ऐसी महिला हैं जो गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करती हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जी जो गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या। तो ये सब आपको दिया हुआ है। टोटल अगर जोड़ ले तो 8 7 15 2 17 और 7 17 7 24 की 4 बाकी 2 है ना, 6 6 12 6 18 और 3 21 और 2 23, 234। 234 ऐसी कुल महिलाएं हैं जो कोई ना कोई गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं, जबकि कुल महिलाएं जो विवाहित हैं वो 471 है। बहुत अच्छा। सवाल हमसे क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, सवाल बोला कि उन महिलाओं का क्या प्रतिशत है जिनके जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है, जिन्होंने 3 से कम बच्चों को जन्म दिया है उनका परसेंटेज कितना है। आप जरा सा समझना ये कि यहां पर इस डाटा को पहले समझ लो मेरे भाई, जो टेबल दिया है ना इसको भी समझ लीजिए। ये कह रहा है कि ऐसे 11 महिला हैं जो 0 बच्चे को जन्म दी है
और वो जीरो गर्भ निरोधक यानी जीरो जीरो बच्चों को जन्म दी है, वो कितने महिला है? 11 महिला है। जीरो महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या कितना है? जीरो। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऐसे 20 महिलाएं हैं जो एक बच्चे को जन्म दी है, ऐसे 75 महिलाएं हैं जो 2 बच्चे को जन्म दी है, ऐसी 128 महिला है जो 3 बच्चे को जन्म दी है, ऐसी 95 महिला है जो 4 बच्चे को जन्म दी है, ऐसी 142 महिला है जो 5 या उससे अधिक बच्चे को जन्म दी है। उसी प्रकार से इधर उतनी महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक का उपयोग करती हैं, की है, करती है नहीं भाई सॉरी, की है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये पूछा है कि उन महिलाओं का प्रतिशत कितना है जिनके जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है। तो महिलाएं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है, महिलाएं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या, जन्मित बच्चों की संख्या 3 से कम है, 3 से कम है। 3 से कम ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो 3 से कम बच्चा जन्म दी है? तो आप बोलोगे जी 3 से कम, 3 से कम बोला है मेरे भाई, 3 नहीं लेना है। 3 से कम अगर बोला है जी तो 3 से कम कौन कौन होगा? आप बोलोगे 75, 20 है ना, और 11। 75 और 20 95 और 10 105 और 1 106 हो जाएगा ना। हाँ, कितना हो जाएगा? 106। ठीक है भैया, बोलोगे हाँ। 106 ऐसी महिलाएं हैं जो आपकी 3 से कम बच्चे को जन्म दी हैं। तो इनका प्रतिशत कितना है? प्रतिशत लिख लेते हैं अब इसका। तो प्रतिशत कितना है? 106। और कुल महिला कितना है? 471। गुने क्या करना है? 100%। गुने क्या करना है मेरे भाई? 100% करना है आपको, 100%। ठीक है भाई, 100% करना है। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व कर लें तो ये कितना हो जाता है? यहाँ पर ये कितना हो रहा है? 106 बटे 471। 106 गुने क्या करना है? 100। ठीक है ना, बटे कितना करना है? 471। 471 22.5% यानी 22.5% के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 22.5%। ठीक है भाई, 22.5% या बोले तो 22.5% हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 22.5%। ठीक है दोस्त, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है, आप बात को समझना, ये डाटा आपको फिर से बना लेना है हल करते समय सॉल्यूशन वाला में। ठीक है, ये डाटा आपको फिर से बना लेना है टेबल, हमने दोबारा नहीं बनाया क्योंकि सवाल में दिया हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे मेरे प्यारे भाई। आइए दूसरा सवाल। ठीक है दोस्त, दूसरे सवाल पर आएंगे। कह रहा है कि उन महिलाओं में जिनके जन्मित बच्चों की संख्या, उन महिलाओं में जिनके जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 हो, किसी गर्भ निरोधक का प्रयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? बहुत अच्छा, बस ध्यान से मेरे भाई सवाल को समझना है। लैंग्वेज को अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए हो मेरे भाई, तो आप सवाल को अच्छे से हल कर दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि उन महिलाओं में जिनके जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है, जिनके जन्मित बच्चों की संख्या मेरे प्यारे भाई कम से कम 3 है, तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3? अब बात को जरा समझिएगा, कम से कम 3 का मतलब क्या है? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि कम से कम 2 रोटी खाएंगे, यानी कम में 2 खाएंगे, ज्यादा में तो कितना भी चल सकता है ना। तो कम से कम 3 का मतलब है कि कम में 3, ज्यादा में तो कितना भी बच्चा पैदा कर सकती है ना। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि उन महिलाओं में जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है, महिलाएं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है, महिलाएं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कम से कम 3 है, कम से कम 3 है, कम से कम 3 है। वैसे कितनी महिलाएं हैं जिनके जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है? तो कम से कम 3 वाले कितनी महिलाएं हैं बता दीजिए आप। कम से कम 3 वाले कितनी महिलाएं हैं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या मेरे प्यारे भाई कम से कम 3 हो? कम से कम 3 वाले कितनी महिलाएं हैं? आप बोलेंगे कम में ना 3, ज्यादा में तो कितना भी हो सकता है। तो कम में 3 है, 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी लेंगे और 5 वाला भी लेंगे। नहीं, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी। ये कितना हो जाएगा? 8 5 13 2 15 के 5 बाकी 1, 9 2 11 4 15 और 1 16 के 6 बाकी 1 2 और 1 3, 365। 365 महिलाएं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है। कम से कम 3 बच्चों
की संख्या वाली महिलाएं जो हैं वो कितना है 365। सवाल कह रहा है कि उन महिलाओं में, किन महिलाओं में जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 हो, उनमें किसी गर्भ निरोधक का प्रयोग की जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है। गर्भ निरोधक का प्रयोग की जाने वाली महिला, अब हम देख लेते हैं। गर्भ निरोधक का प्रयोग की जाने वाली महिला है ना, ऐसी महिला जो कम से कम 3 बच्चे को जन्म दे रही है, नहीं तो कम से कम 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं और गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं। महिलाएं जो कम से कम 3 बच्चे को जन्म देती है, 3 बच्चे को जन्म देती हैं और गर्भ निरोधक का उपयोग कर रही है ना, और गर्भ निरोधक करने वाले कितने लोग हैं जी। गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाले ऐसे महिला जो कम से कम 3 बच्चे को जन्म देती हैं वो है 60 3 वाला लेंगे, 60 4 वाला भी लेंगे, 5 वाला भी। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 7 2 9 है ना, 6 3 9 6 15, 159। सही है, 159। 2 7 9 6 6 12 3 15, बिल्कुल सही है। 159 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं और कम से कम 3 बच्चे को जन्म देती हैं। कम से कम मेरे भाई 3 बच्चे को जन्म देती हैं और गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं, वो 159 महिलाएं हैं। सवाल में हमसे ये बोला है कि उन महिलाओं में जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 हो, वो किसी गर्भ निरोधक का प्रयोग करने वाली महिलाओं का कितना परसेंट है। किसी गर्भ निरोधक करने वाली महिलाओं जो हैं वो कितना परसेंट है, किसी गर्भ निरोधक करने वाली महिला जो है वो कितना परसेंट है, किसमें, किनमें बोला है, किससे तुलना बोला, उन महिलाओं में, किन महिलाओं में जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है। तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जन्मित बच्चों की संख्या कम से कम 3 है। आप बोलोगे जी 365। तो हमें यही निकालना था 365 और गुने क्या कर लेंगे 100। ठीक है भाई, 159 बटे 365 गुने 100 कर लेंगे। 159 बटे 365 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 159 बटे कितना हो जाएगा 365। ये हो जा रहा है 43.56%। 43.56% हो रहा है मेरे भाई, 43.56%। कितना हो रहा है जी 43.56%। ठीक है दोस्त, 43.56% यहां पर सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई, ये कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है दोस्त, दोस्त देखिएगा, सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि एक गांव, अच्छा वो तो वही है, यदि कम से कम 5 बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं की औसत जन्मित बच्चों की संख्या 6.5 है, तो गांव में 35 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में औसत जन्मित बच्चों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा, यानी कह रहा है यहां पर कि बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है सवाल में कि यदि कम से कम 5 बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं में औसत जन्मित बच्चों की संख्या 6.5 है, जैसे कह रहा है कि 5 या 5 से अधिक जो बच्चे जन्म ले, ऐसी महिलाएं जो 5 या 5 से अधिक बच्चे को जन्म देती हैं, उनका औसत जो जन्म दर है वो 6.5% का है, 6.5 का है। मतलब एक महिला लगभग 6.5 का जन्म देती है। जैसे आप बात को समझिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी महिलाएं जो 5 या 5 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, तो हो सकता है वो 5 बच्चों को भी जन्म दे रही होंगी, 7 बच्चे को भी जन्म दे रही होंगी, 6 बच्चे को भी जन्म दे रही होंगी, 8 बच्चे को भी जन्म दे रही होंगी। तो उसका जब औसत निकाला गया तो औसत कितना है 6.5 पे गया है। इसका मतलब कह रहा है, यही कह रहा है सवाल कि यदि कम से कम 5 बच्चों पैदा करने वाली महिलाओं का औसत जन्मित बच्चों की संख्या 6.5 है, तो गांव में 35-49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में औसत जन्मित बच्चों की संख्या कितनी है। यानी कि जितनी विवाहित महिला हैं उन पे औसत बच्चों की संख्या कितनी पड़ रही है, यानी हर एक महिला पे कितना बच्चा पड़ रहा है औसतन, हमें ये बताना है। पूरे गांव में, गांव की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कुल कितने बच्चे गांव में जन्म ले रहे हैं, और जितना महिला है उतना से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक महिला पर कितना औसतन बच्चा पड़ रहा है। यही तो बोला है ना कि
गांव में 35 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में औसत जन्मित बच्चों की संख्या, यानी 35 से 49 वर्ष की जितने भी महिलाएं हैं सब मिलाकर के टोटल एक महिला पे कितना बच्चा जन्म ले रहा है, हमसे यही पूछा है, ठीक है ना जी। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, हम ये बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि कम से कम 5 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की औसतन जन्मित बच्चों की संख्या 6.5 है। तो गांव में 35 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में औसतन जन्मित बच्चों की संख्या क्या होगी, ठीक है। बहुत अच्छा। तो मेरे भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुल बच्चा कितना हुआ अभी तक, कुल बच्चा कितना जन्म लिया है पूरे गांव में, पूरे गांव में बच्चों की संख्या जो जन्म लिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे गांव में बच्चों की संख्या जो जन्म लिया है ना, पूरे पूरे गांव में जन्मित बच्चों की संख्या, जन्मित बच्चों की संख्या। तो आप बोलोगे मेरे भाई वो तो होगा सर, 0 बच्चा पैदा करने वाले 11 महिला हैं तो 0 गुने 11, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर 0 बच्चा पैदा करने वाली 11 महिला हैं तो बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं, वो तो 0 ही रह गया, 0 गुने 11, बिल्कुल सही है। 1 बच्चा पैदा करने वाले 20 महिलाएं हैं तो 1 गुने 20, ठीक है। 2 बच्चा पैदा करने वाले कितनी महिलाएं हैं, 75 महिलाएं हैं तो 2 गुने 75, टोटली लोग 150 बच्चा पैदा कर लेगा, सही है कि नहीं। 2 बच्चा पैदा करने वाले 75 महिलाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 बच्चा पैदा करने वाले 128 महिला हैं तो 3 गुने 128 प्लस 4 बच्चा पैदा करने वाले कितने महिला हैं जी, तो बोलेंगे 4 बच्चा पैदा करने वाले 95 महिला हैं, ठीक है। 5 या उससे अधिक बच्चा पैदा करने वाले 142 महिला हैं, लेकिन हर महिला का जो औसतन जा रहा है 5 या 5 से अधिक वाला में वो तो 6.5 का है। सवाल बोला है ना कि 5 या 5 से अधिक बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, 5 या 5 से अधिक बच्चे, उनका जो औसतन जा रहा है वो 6.5 का है। कम से कम 5 बच्चे पैदा करने वाले महिलाओं की जन्मित बच्चों की संख्या 6.5 का है। तो 6.5 बच्चा अगर एक पर पैदा कर रहे हैं, एक महिला अगर ऐसा बोले तो कुल महिला 142 है, ठीक है ना। तो ये 5 से 5 या 5 से अधिक के लिए आपको ये सवाल में औसतन दिया था 6.5 का, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 प्लस 20 प्लस 150 प्लस कितना हो जाएगा 384, है ना। 28 × 84 और 1 × 300, 95 चौके कितना हो जाएगा 360 और 20 380, और ये 6.5 को इससे गुना करना है, 6.5 को करना है तो 13 गुने 6.5 का मतलब 13/2 होता है ना। हाँ, 6.5 का मतलब होता है 13/2 और गुने 142 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 71, 13 एकम 13 के 3 बाकी 1, 13 7 91 और 1 92, 923, 900 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। अगर हम कुल जोड़ लें तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई, कुल जोड़ने पर कितना आ रहा है, आप बोलोगे 3 4 7 7 आया, 2 8 10 8 18 और 5 23 और 2 25, 25 की 5 बाकी 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो ये कितना होगा 9 9 है ना, 9 और 2 बचा हुआ था ना, हाँ 2 बचा हुआ था, 9 3 12 3 18, अरे यार 9 3 12 3 15 16 2 18 और 2 बचा था ना शायद 2057, मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 2057, कहीं गलती तो नहीं किया जोड़ने में, 900 गलती कर रहे हैं लग रहा है। 1857 आ रहा है, कितना आ रहा है जी 1857। अच्छा 1857 कुल बच्चा है जो इन सभी महिलाओं ने मिलकर के जन्मित किया, ठीक है। 1857 कुल बच्चे हैं। अब कह रहा है कि औसतन जन्मित बच्चों की संख्या कितनी है, तो अगर कुल बच्चा 1857 है और कुल महिला 471 है, जैसा कि हमने जोड़ा था यहाँ पे जोड़ के कितना आया था 471 ही तो आया था, 471 आप देख सकते पीछे 471। तो कह रहा है कि औसतन यानी विवाहित महिला पर औसत जन्मित बच्चों की संख्या, तो औसत जन्मित बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, औसत जन्मित बच्चों की संख्या, औसत जन्मित बच्चों की
संख्या। औसत जन्मित बच्चों की संख्या अगर हम पूछें आपसे तो आप बोलोगे 1857 बटे कितना हो जाएगा 471। 1857 बटे कितना हो जाएगा दोस्त 471। 1857 बटे कितना हो जाएगा 471। 1857 बटे 471, ठीक है। 3.94, 3.94 का औसत जा रहा है। अच्छा 94 तो लगभग 4 के बराबर है, तो आप इसे लगभग 4 भी कह सकते हो, ठीक है भाई, लगभग आप 4 भी कह सकते हो। तो ये आंसर है। इस प्रकार से हम ये डीआई को किए और बहुत मजा आया ये डीआई करके, ठीक है ना। और आपको भी अच्छा लगा होगा, आप में इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे दिख रहा होगा। बस आप कुछ नहीं करना, डेली की डेली ये डीआई को करते रहिए, ठीक है, हमारे साथ मिल करके। बाकी मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।